हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नए चैनल पर ज्ञान परिवेश। जी हाँ साथियों, क्योंकि मैंने कहा था कि ज्ञान परिवेश पर आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लघुत्तरी क्वेश्चन, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इस पे कराए जाएंगे। और केवल तो केवल केवल इंटर का क्लास। कौन सा क्लास? केवल इंटर वालों के लिए, ट्वेल्थ वालों के लिए। जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर केवल ट्वेल्थ वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या होगा, मैथ के चैप्टर से क्वेश्चन इस पे कराए जाएंगे। और यहाँ पर PYQ क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को, जी हाँ, नए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी की जरूर बजा लीजिएगा। और एक बार सभी छात्र छात्राओं को मैं अपने तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से छठ, जी हाँ, छठ के महापर्व के इस अवसर पर आप सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फिजिक्स के चैप्टर 1 से। पहला जो हमारा क्वेश्चन होगा वह न्यूमेरिकल का होगा। कौन सा होगा? न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपके सामने दिया है, स्क्रीन पे क्या दिया है, यहाँ पर दिया गया है कि बताइए 3.2 कूलाम के आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित हो रहा है। यानी 2.3 कूलाम आवेश, ठीक ना। यानी Q का मान कितना दिया है? 3.2 कूलाम दिया है ना। और कितना इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, n की वैल्यू पूछ रहा है। तो भाई n की वैल्यू क्या होती है? n की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, Q बराबर होता है n ही होता है ना। यहाँ से हमें n निकालना है। तो n को जब पक्षांतर करोगे तो Q अपन क्या हो जाएगा? E आएगा। आएगा ना? बोलो आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे Q की वैल्यू 3.2 लिखेंगे। और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, इसका मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है लिख लीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। लिख लीजिए 19 कूलाम होता है ना। अब यहाँ 6 लिखेंगे, 10⁻19 लिखेंगे। अब ऊपर ले जाएंगे, देखिए 10⁻19 करेंगे ना। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा? अब यहाँ देखिए, इसका भाग देंगे 2 बार तो 2 बार जाएगा ऊपर। इसको ऊपर जब ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाता है। तो 10 पर कितना हो जाएगा बताइए? 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यानी कहने के मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो गई वो कितनी आ चुकी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या आ चुकी है आपकी 2 × 10⁻19 आ चुका है। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है मेरे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही शानदार है। क्या क्वेश्चन दिया गया? क्वेश्चन पढ़िएगा, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ आएगा। दिया गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, ऋण आवेश है। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? अल्फा कण पर कितना आवेश होता है जी? कमेंट करके बताइए तो जरा, कमेंट करके बताइए अल्फा कण पर कितना होगा। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? देखो लिख दीजिए, अल्फा कण पर जो आवेश होता है वह कितना होता है? 2Q होता है। कितना आवेश होगा यही पर पूछ रहा ना। तो 2Q होगा। लिख लीजिएगा 2Q होगा ना। इसका लिखिएगा 2Q बराबर क्या लिखिएगा, लिखिए जल्दी लिखिए, जल्दी छापिए, जल्दी से जल्दी छापिए। क्या होना चाहिए जी? क्वेश्चन छाप के रखिए जल्दी से। क्या होना चाहिए? यहाँ से सीधा सीधा जवाब होना चाहिए जी। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कितना आना चाहिए। नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे, बताइए। नहीं बताओगे? देखो मैं बता दूं, यहाँ पर क्या होता है कि अल्फा कण में कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अल्फा कण जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो लिखेंगे अल्फा कण बराबर लिखेंगे क्या? 2E लिखेंगे। तो जब 2E लिखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? तो लिखेंगे 1.6 गुणे 10 पे पावर क्या दिया है? 19 दे रखा है। अब इसका गुणा करेंगे 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32। 3.2 हो जाएगा और 10 पे पावर क्या होगा? 19 हो जाएगा। इतना हो जाएगा क्या? इतना हो जाएगा, इतना कूलाम हो जाएगा। लिख लीजिएगा।
अल्फा कर पर भाई क्वेश्चन पूछता है या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा या तो क्या होगा अति लघुत्तरी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, वीडियो को भी शेयर करते जाइए आप लोग अपने दोस्तों के पास, अपने जितने भी आपके संगे साथी है सभी के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, दिया गया एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है ना। इसके इस पर समान अवस्था में कितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, कितना इलेक्ट्रॉन अधिक होगा, यानी n का मान निकालना है। n का मान निकालना है, q का मान दे रखा है, q का मान क्या दिया है, दिया है 1 कूलाम, क्या दिया है 1 कूलाम। और निकालना क्या है, आई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर क्या होगा -19 कर लीजिएगा। हमें n का जब वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे जी, हमने अभी बताया ना कि क्या होता है q बराबर होता है n इंटू, पक्षांतर कर देंगे तो n की वैल्यू कितना हो जाएगा, q ऊपर चला जाएगा e नीचे आ जाएगा। अब q की 1 दिया है 1 दिया है ना, अब यहाँ लिखेंगे 1.6 लिखेंगे, 1.6 लिख देंगे और 10 पे इंटू क्या हो जाएगा -19 लिख देंगे। अब यहाँ से क्या करिएगा 16 का भाग देंगे, इसमें कितना बढ़ जाएगा, 1 0 बढ़ाएंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 0, तो 16 छक्के कितना होगा यदि इसका देंगे 16 16 16 32 16 चाहिए 48 16 चौका 64 16 छक्के कितना होता है 98, 16 छक्के कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। फिर उसके बाद बचेगा कितना, उसमें 4 बचेगा 40 होगा, तो 16 दूनी 32 और 16 छक्के क्या होगा 16 पचे 80। आज इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 पर क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना, 10 पर -19 सॉरी ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा या प्लस, नीचे से जब ऊपर जाता है तो प्लस होता है। अब यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो 0.625 लिख के और 10 पे क्या है 18 सॉरी क्या लिख देंगे यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हाई जो पॉइंट है ना इसको एक कदम इधर चलेंगे, जब बाएं से चलेंगे तो 6.25 आएगा, बाएं से जब जाएंगे तो इसमें घट जाएगा, 19 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा 10 पे 18 लिख लीजिएगा, यह हो जाएगा इतना हो जाता है। 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 कूलाम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो लिख लीजिए 1 कूलाम में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितनी होती है 10 पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 पे पावर क्या हो जाएगा 18। यह रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ कदम बढ़ाते हैं, एक कदम, जी हाँ अगला दिया है चौथे क्वेश्चन पे, क्या ध्यान दीजिएगा, चौथा क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक आवेशित चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, यानी n की वैल्यू कितनी दी है 4000 दिया है, उपस्थित कुल आवेश का मान पूछ रहा है। तो आवेश का जब मान पूछ रहा है तो क्यों निकालना है, ये तो आपको पता है 1.6 गुणा 10 - 19 होता है, बोलिए होता है ना। अब इसको क्या करेंगे तो मान निकालते, क्यों निकालना है, हम जानते हैं n इंटू क्या होता है ई होता है, तो क्या करिए n की वैल्यू 4000 रखिए और इसकी वैल्यू 1.6 और 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 19 कर देंगे ना। अब गुणा कर देते हैं, 16 चौको 64, बोलिए 16 चौको 64 होगा ना, यानी 1.6.4 हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा। अब ये 3 0 दिया है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 पे पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 10 पे माइनस क्या है 19 दिया है, बोलिए 16 का दिया 1.6 है ना, तो 16 का भाग देंगे 16 चौको 64, तो 16 चौको जब 64 होगा इसमें पॉइंट एक लगा है 6.4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, और जो 3 0 दिया इसका लिखेंगे 10 पर 3 घात लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताइए, लिख सकते हैं ना। तो वीडियो को शेयर किए आप लोग, एक बार शेयर कर दीजिए जी। अब इसको क्या करेंगे 6.4 लिख के अब इसको घटा देंगे 19 में से 3, जब 19 में से 3 जाएगा तो 19 से 3 कितना बचता है 16 बचता है ना, तो लिखेंगे 10 पे माइनस क्या लिखेंगे 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा कुल आवेश। आ गया जी, ये आवेश भी आपका आ गया। चलिए भाई आ गया, बहुत बढ़िया है। चलिए नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये आपका रहा आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है जी साथियों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, यानी ऐसे क्वेश्चन दिया देखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा गया है 7 n 14,
यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। और क्या है? 14 है। अब इसे बोला गया नाभिक पर आवेश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नाभिक। अच्छा बताइए, ये 7 न्यूट्रॉन दिया है ना, न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो लिखेंगे न्यूट्रॉन का नाभिक। नाभिक कहाँ है? तो नाभिक लेंगे 7। क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 7 इलेक्ट्रॉन होगा ना। ना यन का नाभिक क्या होगा? यन नाभिक इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 हो जाएगा। 7 इलेक्ट्रॉन दिया है, आपको निकालना है आवेश। तो लिखेंगे Q बराबर होता है N इंटू ई होता है ना। तो हम जानते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होता है और प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 7 होता है। दोनों समान, लेकिन किसका निकालना है? इस पे नाभिक में किसका निकालना है? इसकी गणना करना है आवेश की। तो क्या करेंगे? लिखिएगा, इसको हम इसी फार्मूला लगा देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे? एन की वैल्यू कितनी दी है बताइए? एन की वैल्यू 7 दे रखी है, 1.6 रख दीजिए और 10 पे पावर -19 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिएगा। 16 सत्ते कितना होता है? 16 85, 16 छः 96, 16 सत्ते 112। 112 लिखिए, 112 लिखेंगे और 10 पे क्या हो जाएगा? -19 लिखेंगे। 112 तो हो गया, लेकिन इसमें पॉइंट एक लगा हुआ है तो इसमें भी पॉइंट लग जाएगा। अब इसको एक पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं, ये पॉइंट चाहे तो इसको ऐसे लिख रहने दीजिए, हो जाएगा। और 10 पे माइनस क्या हो जाएगा? 19। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए, आ गया क्यू का मान। ये आ गया क्यू का मान। समझ आ रहा है सभी को? जल्दी समझ आ रहा है कमेंट करके बताइए। जल्दी समझ आ रहा है कमेंट करके सभी लोग बताइए। समझ आ रहा है ना? एक बार सब लोग कमेंट करके बता दीजिए, हाँ समझ आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन पे। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है देखिएगा। दिया गया यहाँ पे, ध्यान देना, यहाँ पर दिया गया है कि देखो, दो प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी दी है? 4 × 10⁻15 मीटर तथा इन पर आवेश कितना दिया है? 1.6 × 10⁻19 कूलम दिया है। उनके मध्य में लगने वाले प्रतिकर्षण। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी मतलब दोनों आवेश क्या है? यानी Q1 बराबर क्या है? Q2 है। और दोनों की वैल्यू कितने दी है? 1.6। 1.6 दिया है और 10 पे माइनस क्या दिया? 19 दिया है। कितना कूलम दे रखा है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? अब यहाँ कहा है कि इनके बीच की दूरी यानी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 × 10 पे माइनस क्या दिया है? 15 मीटर दिया है, दे रखी है ना। अब पूछ रहा है इनके मध्य पे लगने वाला प्रतिकर्षण, यानी यह पूछ रहा है, हमने बताया था एक फार्मूला, एफ बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। बोलिए, फार्मूला होता है ना। अब फार्मूला होता है तो देखिए इसका मान क्या होता है? 9 × 10 पे 9 होता है। 1/4π का मान कितना होता है? 9 × 10 पे 9 होता है। अब यहाँ Q का मान कितना है? 1.6 हो जाएगा, 10 पे -19 कर लीजिएगा। अब यहाँ पे करें 1.6 कर लीजिएगा, 10 पे माइनस क्या हो जाएगा? कर लीजिएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा? आर की वैल्यू क्या है? लिखेंगे यहाँ पे 4 × 10, यहाँ ऐसे करके लिखेंगे। देखिए 4 × 10 पे माइनस क्या दिया है? 15 दिया है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अब जब स्क्वायर हल करेंगे यहाँ पे ना, तो क्या हो जाएगा? 9, यहाँ से क्या करेगा? 9 हो जाएगा। ये 9 दिया है ना, ये 19 जोड़ देंगे, 38 हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 पर 9 हो जाएगा और 10 पे माइनस क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा। अब नीचे क्या बन जाएगा? 4 चौको 16 और गुणे 15 दूनी 30, यानी 10 पे माइनस कितना हो जाएगा? 30। क्योंकि वर्ग का स्क्वायर करें तो क्या स्क्वायर नहीं, उसका गुणा होता है, तो घातों गुणा 15 दूनी 30। अब यहाँ से देखिए इसको आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी पार्ट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसी पार्ट को अब यहाँ लिखा जा रहा है, इसी पार्ट को अब यहाँ से लिखा जा रहा है, ध्यान देना। तो लिखेंगे क्या? अब यहाँ पे लिखेंगे एफ बराबर, देखिए 38 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 29 बचेगा। क्या बचेगा? तो 9 गुणे लिखेंगे क्या? अरे ये भी तो लिखेंगे यार, क्या रह गया क्या? ये 16 गुणा करेंगे 144 होगा। क्या लिख लीजिएगा? 16 गुणा करें कितना होगा?
256 होगा ना, यानी 256 हो जाएगा, यानी 2.56 हो गया। इसको भी लिखिए 2 क्या लिखेंगे 56, और यहाँ पर घटाएंगे 38 में से 9 घटेगा क्या होगा 10 माइनस क्या हो जाएगा 29। अब नीचे क्या हो जाएगा, ये दिया 30 ना, अब नीचे क्या दिया 16 दिया है, तो 16 यहाँ रख दीजिए, रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करिएगा 10 माइनस 30 दिया है, अब 30 को ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा बताइए, ऊपर नीचे 30 दिया, ऊपर 29 दिया है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, केवल 10 बचेगा। अब केवल 10 बचेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे 16 का इसमें भाग दे देते हैं, दीजिए 16 का इसमें भाग देते हैं, देंगे भाग कितना बढ़ जाएगा 16 एक 16 जी, 16 एक 16 बचेगा कितना 9 बचेगा, 16 छके 96 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ नीचे 10 बचा हुआ है, अभी 10 बचा हुआ है ना, अब यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो 16 नवा कितना होता है 144। देखिए कितना आएगा, कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए कितना आना चाहिए, कमेंट करके बताइए कितना आना चाहिए जी। इसका देखिए, इसका गुणा करेंगे ना, तो 16 का भाग 16 का 9 एक सौ कितना होता है 16 9 144 होता है ना, तो 144 जब लिखेंगे तो 4 4 लिखेंगे ना, जब 4 4 लिखेंगे तो क्या करेंगे बताइए 1.2 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, हो लगा जाएगा। अब 10 दिया नीचे, अब 10 का ऊपर गुणा कर, यहाँ क्या करें 10 का भाग दे दीजिए, जब 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, अच्छा 10 में माइनस 1 बचा है ना, ये उसको ऊपर लेके जाएंगे, -1 बचेगा यहाँ, क्योंकि -30 कट जाएगा तो -1 बचेगा। जब ऊपर जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा, तो टोटल जो वैल्यू आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, लिख लीजिएगा यहाँ पे, टोटल जो एफ की वैल्यू हो जाएगी ये 14.4 न्यूटन लिख लीजिएगा, 14.4, क्योंकि 10 माइनस नीचे दिया है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 होगा, और 10 का गुणा करेंगे 14 क्या होगा 4 न्यूटन हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ये रहा है आज का क्वेश्चन साथियों, ये रहा है आज का क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चन, आपको और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो आप सभी लोग ऐसे ही तैयार रहिए, मस्त रहिए, पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक बार जाने से पहले आप सभी को, जी हाँ, छठ के महापर्व के इस शुभ अवसर पर आप सभी को क्या किया जा रहा है, जी हाँ, हमारे टीम की तरफ से स्वागत, सभी को क्या क्या शुभकामनाएं, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।